काटना पड़ता है। तो डॉक्टर यदि सलाह दे रहा है कि उंगली काट देने से तुम्हारा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यदि बच्चा दुष्ट है, नालायक है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखता, तो ऐसे बच्चे को आप त्याग दें, वो भी सही है, त्याग देना भी सही है। पर बच्चा सही है फिर त्यागना गलत हो जाएगा। पर गलत है, नालायक बेटा है, तो त्याग कर देना ही उत्तम डिसीजन है। सही है? ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। पिता ने हाथ, सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जाओ बेटा तप करो। सौतेली मां अपमान करती गई, करती गई, करती गई। ध्रुव जैसे बच्चे का त्याग कर देना ये गलत किया सुरुचि ने और उत्तानपाद जी ने। ध्रुव जी चले गए, मां से कहा मां मैं क्या करूं, मेरी मां ने अपमानित कर दिया। पिता की गोद ही तो चाहता था, पिता की गोद में बैठना था, पर पिताजी ने गोद में बिठाया नहीं, मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। एक बात बताएं, ये कथा हमें दूसरी तरफ से भी इशारा कर रही है। ये कथा हमें ये कहना चाहती है कि पिता की गोद में ऐसे ही मत बैठ जाओ, पिता की सिंहासन में ऐसे ही मत बैठ जाओ। हम कहते हैं पिता की सिंहासन में ना बैठो, आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत करके अपने बल से तैयार करो अपनी सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है आपकी अपनी छवि हो, आपकी अपनी पहचान हो। आप यदि अपने बाप से जाने जाते हैं, आप यदि अपने पिता से पहचाने जाते हैं, तो ये आपका जीवन क्या है? बाप से मत जाने जाओ, आप इतने बढ़िया कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म से आपके पिता का यश बढ़े, पिता का नाम बढ़े। अरे ये फलाने का बेटा है। और हम कुछ बच्चे, अरे भैया नहीं जानते हमारे पिताजी का बड़ा नाम है। अरे पिताजी का नाम था, तेरा कितना है ये बता। बाप के नाम की रोटियां कब तक खाएगा? तेरी अपनी क्या पहचान है भाई? इसलिए कहता हूं बाप की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। अपनी सिंहासन खुद तैयार करो अपनी मेहनत से। पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, है ना? सहारों पर जिए, याद रखना साहब, सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारे की जरूरत किसे है? बोलो, सहारे की जरूरत किसे है? मुर्दे को चार कंधों की जरूरत पड़ती है। यदि आपको भी सहारे की जरूरत है तो आप भी मुर्दा हैं, जिंदा हैं, तो अपने बलबूते चलना सीखिए, अपने पांवों को मजबूत कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, इतना अपने आप को सफल बनाइए। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। मैं आज के युवाओं को एक बात कहूं, साहब सच्चा जीवन जीना है, मजेदार बिंदास जीना है ना, तो गलत काम ना करना और बाप के टुकड़ों पर तो कतई ना पलना। बाप के प्रति सम्मान रखो, माँ बाप को पलकों पर बिठाओ, पर बाप की संपत्ति को हाथ मत लगाओ। आपकी इतनी काबिलियत हो कि आप बाप से ज्यादा कर जाएं, कमा जाएं, कहें पिताजी जो आपका है जितना जी करे दान पुण्य कर दो, हम में काबिलियत होगी तो हम कमा लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब तुम अच्छा, दूसरी बात यहां समस्या ये है कि यदि बच्चे ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप को समझते नहीं कुछ, फिर वो माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं कि यार अब तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद सेल्फ डिपेंड है। ये गलत है।
आप बहुत संपन्न बनिए, आप बहुत सफल बनिए। तुम्हारा बाप भी यही चाहता है कि तुम बहुत आगे जाओ। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। लेकिन बच्चों को अभिमान नहीं करना कि तुम पैसे कमाने लग गए तो अब बाप कोई सम्मान ना दो, बाप की इज्जत ना करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जवान भाई को अपने आप को इतना सफल बनाना चाहिए कि तुम्हें बाप के टुकड़ों पर पलने की जरूरत ना हो। क्या कहते हो? सही है? एक बात बताएं, आप जितने नौजवान दोस्त हैं, एक छोटी बात समझिएगा मेरी। आप अपने बच्चों को ना बचपन से एक चीज रटाया करो। आप लोग थोड़ा अच्छे बाप भी तो नहीं बन पाते ना, अच्छी मां भी तो नहीं बन पाती। बच्चों को